कुरान में लिखी 8 बातें जो कि आज के दौर के इंसान को हैरान कर देने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि कुरान किसी इंसान की लिखी गई किताब नहीं है और ये बात वीडियो के आखिर तक साबित हो जाएंगी। दोस्तों, कुरान में ऐसी बातों का जिक्र है जिसे समझने के लिए इंसानों को कई सालों की रिसर्च, बड़ी बड़ी मशीनरीज और एक हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन कुरान में वही बातें 1400 साल पहले से मौजूद है और ये वो दौर था जब इंसान के पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कंप्यूटर। तब सवाल ये आता है कि कुरान में आज के दौर के इंसान को हैरान कर देने वाली बातें किसने लिखी। देखिए, कुरान कोई साइंस की किताब तो नहीं, लेकिन कुरान में बहुत सारे साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ ही फैक्ट्स को समझने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन कुछ बातें आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुरान में कुछ भविष्यवाणियां भी की गई है जो कि आज के इस दौर में सच साबित होती हुई नजर आ रही है। और इन तमाम बातों को लेकर आगे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि पानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाता है और कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? दोस्तों, कुरान की इन आयतों ने साफ कर दिया कि इंसान पानी से बना है और कुरान की ये बात साइंस भी मानता है कि जानदार पानी से बने हैं। साइंस के मुताबिक किसी भी जानदार का सेल पानी से बना है। हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में 80% पानी होता है और फैक्ट यही है कि हर जानदार ज्यादातर पानी से बने होते हैं और इस बात की पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई। लेकिन अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों में इस बात का दावा अपने आप में चौंकाने वाला है। नंबर 2, लोहा। कुरान कहता है कि हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है और लोगों के लिए और भी बहुत से फायदे हैं। दोस्तों, कुरान की इस आयत के मुताबिक लोहा जमीन पर पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया है और साइंस भी यही मानता है कि लोहा नेचुरली जमीन पर पाया जाने वाला मेटल नहीं है, बल्कि ये दूसरी दुनिया से आया है। दरअसल अरबों साल पहले जमीन उल्कापिंड से टकराया था जो कि पूरी तरह से लोहे से भरा हुआ था और इन दोनों के टकराव की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस तरह लोहा जमीन पर आया। और ये बात कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। लेकिन आज 21वीं सदी के लोग अपनी पूरी रिसर्च लगाने के बाद इस बात को मानते हैं। ये बात काफी चौंकाने वाली है। नंबर 3, आसमान एक सुरक्षा कवच। कुरान कहता है कि आसमान को महफूज छत हमने ही बनाया, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूने पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, कुरान के मुताबिक आसमान एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है और इस तरह साइंस का ये कहना है कि अगर आसमान ना होता तो सूरज का रेडिएशन अब तक जमीन पर मौजूद पूरी इंसानियत को खत्म कर चुकी होती। आसमान जमीन से लिपटे हुए इस कंबल की तरह है जो उसे जमीन को जमाने वाली ठंड से बचाता है। आसमान की ऊपर का टेम्परेचर तकरीबन -270 डिग्री होता है। आसमान जमीन को ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, सूरज से आने वाली रेडिएशन और जमीन को जमा देने वाली ठंड, इन तमाम मुसीबतों से प्रोटेक्ट करता है। और इतनी रिसर्च के बाद साइंस ने ये बात साबित की कि आसमान जमीन को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुरान में ये बात काफी पहले से मौजूद है। नंबर 4, जमीन पर मौजूद ये पहाड़। कुरान हमें पहाड़ों को लेकर एक बहुत ही खास पहलू की ओर ध्यान खींचता है। कुरान कहता है क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को बड़ी बड़ी कीलों की तरह जमीन में नहीं गाड़ा? दोस्तों, कुरान के मुताबिक पहाड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती है। जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस, उनकी एक किताब द अर्थ बुक में लिखा है कि पहाड़ जमीन पर एक खूंटे की तरह होते हैं और ये धरती के काफी नीचे तक दबे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जमीन के नीचे वही 125 किलोमीटर गहरा है। और कुरान में लिखी इस बात का खुलासा आज की सदी के साइंसदानों ने किया। ये काफी चौंकाने वाला है। नंबर 5, सूरज की गर्दिश। 1512 में जियोफिजिस्ट निकोलस ने कहा कि सोलर सिस्टम में सूरज अपनी जगह स्थिर है और बाकी प्लैनेट इसके इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं और 20वीं सदी तक सभी साइंटिस्ट यही मानते थे। लेकिन अब साइंटिफिक रूप से बात साबित हो चुकी है कि सूरज स्थिर नहीं है, बल्कि वो भी इस मिल्की वे गैलेक्सी में घूमता रहता है। अब आइए सुनते हैं कुरान इस विचार में क्या कहता है। अल्लाह वही है जिसने दिन रात सूरज और चांद को पैदा किया। इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। यानी कुरान इस बात की तरफ इशारा करता है कि बाकी प्लैनेट की तरह इस पूरे सोलर सिस्टम में सूरज भी अपनी जगह स्थिर नहीं है, वो भी अपने मदार पर गर्दिश करता है और ये बात साइंटिफिक रूप से साबित हो चुकी है।
दोस्तों 2 दशकों पहले कुरान को साइंस गलत मान रहा था, लेकिन अब कुरान की ये बात आज का विज्ञान भी मानता है। नंबर 7, इंसानी दिमाग। दोस्तों कुरान ये कहता है, यकीनन अगर ये बाज न आए तो हम इसकी परेशानी के बाल पकड़कर इसे घसीटेंगे, और ऐसी परेशानी जो झूठी और गुनहगार है। दरअसल कुरान एक ऐसी चीज है जिसमें समझदारों के लिए निशानियां हैं। कुरान की यह आयत एक खास पहलू की तरफ इंसान के ध्यान को आकर्षित करती है। दरअसल ये आयत 2 बातों की वजह से बहुत खास है। पहला ये कि दिमाग का अगला हिस्सा हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब कहा जाता है, और ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। और साइंस की रिसर्च ने ये बात साबित की है कि फ्रंटल लोब ही इंसान की गई हरकतें और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। और ये सारी दिमाग की अंदरूनी रिसर्च आज के एडवांस इक्विपमेंट्स आने के बाद ही हो पाई, जबकि कुरान में ये बातें काफी पहले से मौजूद है। नंबर 8, दर्द को महसूस करना। दोस्तों पहले ये माना जाता था कि जब कभी इंसान को दर्द महसूस होता है तो ये काम दिमाग करता है, लेकिन फिर बाद में कुछ रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज हमारे सेल्स में ही मौजूद होते। और ठीक इस बात का इशारा कुरान में कुछ इस तरह से पेश किया गया है, जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब इनकी खालें जल जाएंगी हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब को चखते रहे। यकीनन अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कुरान ने इस बात को काफी पहले ही बयान कर दिया था कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यूज हमारी स्किन में ही मौजूद होते हैं। कुरान में ऐसी बहुत सी पेशन गोइयां लिखी हुई है जिन्हें अब धीरे धीरे साइंस भी कबूल करने लगा है। हमने देखा कि कुरान की कुछ बातें जिन्हें साइंस एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद वो उन बातों को भी एक्सेप्ट करने लगा है। कुरान में लिखी बातें 100% सच है, और कुछ बातें जिन्हें आज साइंस नहीं मानता। इस पर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि साइंस अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है कि कुरान की हर बात को समझ सके। जब वो और तरक्की कर लेगा तो इन बातों को भी एक्सेप्ट करने लगेगा, जैसे पिछली बातों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। और इस आखिरी जुमले के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अलविदा।